अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 फंक्शन एंड ग्राफ। साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड कर दिया। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 भी कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर आपके पास 8 चल रहा है। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके सवालात मैंने सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि एक एक सवाल को सॉल्व करवाऊँ, कोई सवाल बीच से ना छोड़ूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे होते हैं, सर यह सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, आपने नहीं करवाया था। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको क्या करूँ, तमाम क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँ। तो आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन एंड ग्राफ पे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कि आप किस तरह से किसी फंक्शन को बता सकते हो कि ये फंक्शन है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तमाम डिटेल में छोटे से कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा। फिर देन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानिब जाएंगे। तो आपको साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि साथ साथ मैं आपको न्यू बुक जो इंग्लिश की आई है उसके भी तमाम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक एक सवाल सॉल्व करके अपने चैनल के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ साथ मैं आपको केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको प्रोवाइड करूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से और वक्त पर मिल सके। साथ साथ चलें आ जाए सवाल को देख लेते हैं। लिखा हुआ है लेट, लिखा हुआ है एक्स जो है वो मेरे पास ABC के बराबर है, जबकि वाई की जो वैल्यू है वो 1 2 3 की है। स्टेट वेदर और नॉट द रिलेशन इंडिकेटेड बाय द फ्लोइंग फिगर आर फंक्शन फ्रॉम x टू y। कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपके पास दो वैल्यूज़ लिखी हुई x और y की, ठीक है, रेंज डोमेन, और बोला जा रहा है कि एक फंक्शन के तौर पे आपको बताना है कि ये टर्म फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको बता देता हूँ कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। याद रखना, जब भी हमारे पास कोई भी टर्म हो, जैसे कि मेरे पास x की टर्म ये है और y की टर्म मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है। x और मेरे पास क्या है, y है, और इसके अंदर कुछ इनपुट की वैल्यू है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिखा होता है ना, x की वैल्यू ABC था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 4 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x y z, ठीक है, w y z लिख देता हूँ, ठीक है, w y z लिख देता हूँ। तो दो टर्म्स आ गए मेरे पास, ठीक है। ये ना क्या करता है, ये डोमेन होता है, और ये हमारे पास जो आ रहा होता है वो क्या आ रहा होता है, रेंज आ रहा होता है, ठीक है। तो याद रखना, फंक्शन हम उस टर्म को उस वक्त बोलेंगे, फंक्शन में नहीं होता है f(x) की वैल्यू, और इसके अंदर से जो वैल्यू निकल कर आ रही होती है ना वो होता है, जो ये वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। और यहाँ पे जो वैल्यू बनकर आती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। और उन दोनों से हमारे पास क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। तो अब आप देखना, ये मेरे पास f(x) की वैल्यू है, जिससे मेरे पास क्या बन रहा है, डोमेन बन रहा है, ठीक है। तो सॉरी, रेंज आ रहा है। तो याद रखना, फंक्शन होने के लिए x वाली जो टर्म होगी उससे जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होनी चाहिए, वो मेरे पास तमाम वैल्यूज़ बाहर निकलनी चाहिए। मतलब यहाँ से हर एक एलिमेंट से, हर एक डिजिट से या हर एक एलिमेंट से क्या निकलना चाहिए, आपके पास वैल्यू, एक यूनिक इमेज बनाना चाहिए, एक न्यू यूनिक वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। लाइक 3 से हमारे पास क्या आ रहा है, w आ रहा है, 4 से मेरे पास क्या आ रहा है, y आ रहा है, 1 से मेरे पास क्या आ रहा है, z आ रहा है। मैंने ऐसी अल्फ़ाबेट में ऐसे समझाने के लिए लिखा था, चाहे तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे w y z यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और इससे हमारे पास एक इमेज बनकर आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। तो याद रखना, जो वैल्यू यहाँ की तमाम एलिमेंट से, मतलब तमाम फंक्शन की वैल्यू से आपका क्या होना चाहिए, एक यूनिक वैल्यू निकलना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन होने की सबसे पहली कैटेगरी क्या होती है, सबसे पहला रूल क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो इनपुट की वैल्यू है उससे हर इनपुट से एक आउटपुट तो निकलना ही चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं, अगर आपको इसी को रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, W से भी एक इनपुट, मतलब कि मेरे पास एक टर्म आ रही है, Y से भी आ रही है और Z से भी आ रही है, आखिरी वाला टर्म हमारे पास रह गया। तो ऐसे टर्म भी हमारे पास फंक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास x के तमाम एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखना है कि मेरे पास जो x की टर्म्स होगी, जो मेरे पास फंक्शन से इनपुट निकल रहा होगा, ठीक है, इनपुट जो दिया होगा उससे तमाम से आउटपुट आना लाजमी होगा। तो उससे हम क्या कह रहे होते हैं, फंक्शन कह रहे होते हैं। अगर मेरे पास बाय चांस यहाँ पे a आ जाता, तो अगर a आ जाता और ये वाला खाली रह जाता और यहाँ पे एक
आपके पास वैल्यू नहीं निकल रही होती, बाहर एक यूनिक इमेज नहीं बन रहा होता, तो ये फंक्शन नहीं होता। कहने का मकसद क्या है, सिर्फ ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, क्या होनी चाहिए आपके पास, उससे तमाम वैल्यूज़ का क्या निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन की कैटेगरी होती है। तो पहला वाला सवाल जो है आपके पास वो कह रहा है कि आपने क्या बताना है कि ये वाला टर्म जो है आपके पास फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आएगा तो बस डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ आपको, कोई इतना सॉल्व वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बताना होगा फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट देखते हुए एमसीक्यूज पे टिक लगाना होगा। ठीक है, देखो मेरे पास ए से 1 आ रहा है, एक यूनिक इमेज बन रहा है, उसके बाद एक सी से मेरे पास 2 आ रहा है, एक यूनिक, लेकिन मेरे पास ये वाली टर्म में कोई वैल्यू नहीं आउटपुट आ रही है, मतलब इससे कुछ नहीं बन रहा, तो ये फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। क्या, फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ये वाला फंक्शन नॉट फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ ए से मेरे पास एक वैल्यू निकल रही है, बी से मेरे पास एक वैल्यू निकल रही है, ठीक है, लेकिन बी से 2 वैल्यू निकल रही है। ये कैसे पॉसिबल है, फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट से वैल्यू निकलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मतलब एक वैल्यू निकलनी चाहिए, हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एक वैल्यू बाहर की साइड आनी चाहिए, आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे तो एक नहीं, इससे 2 निकल रही है, तो कभी भी 2 वैल्यू नहीं होगी, हमें सिर्फ एक यूनिक वैल्यू को क्या करना है, कंसीडर करना है। जैसे कि अगर मेरे पास ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, यहाँ लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया, यहाँ 1 2 3 लिख दिया, तो ये एक्स से एक ही निकले, ये ना हो कि x से 2 वैल्यू निकले, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये पॉसिबिलिटी आ सकती है फंक्शन के अंदर कि y से मेरे पास एक और एलिमेंट निकल जाए, ठीक है, z से 2 निकल जाए, ठीक है, लेकिन कभी भी इससे 2 वैल्यूज नहीं निकलनी चाहिए। एक जैसी 2 वैल्यू आ सकती है, x की 1 आ सकती है, y की 1 आ सकती है, ठीक है, लेकिन कभी भी फंक्शन में इससे 2 वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर 2 वैल्यू निकलेगी तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आप अपने क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी नॉट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि बी से मेरे पास क्या हो रहा है, 2 वैल्यू निकल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में क्या कह रहा है कि मेरे पास ए से एक वैल्यू निकल रही है, बिल्कुल सही, बी से मेरे पास क्या हो रहा है, बी से भी मेरे पास एक वैल्यू निकल रही है 3, और सी से भी मेरे पास एक वैल्यू निकल रही है 2। ठीक है, कहा जा रहा है कि एच जो है, एच ऑफ ए से मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 2 आई है, एच ऑफ बी जो है उससे मेरे पास वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, जबकि एच ऑफ सी से मेरे पास क्या है, वैल्यू 2 आई है। मतलब हर एक एलिमेंट के 2 मतलब अलग अलग वैल्यूज़ आ रहे हैं, मतलब इससे भी एक 2 निकला है, यहाँ से भी 2 निकला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि ए से 2 निकला और तो इसमें कॉमा डाल के मैं 3 लिख दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर एलिमेंट से एक सिंगल क्या निकलना चाहिए, वैल्यू निकलना चाहिए, तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, मेरे पास फंक्शन होगी, क्योंकि इससे कोई भी सारी टर्म से वैल्यूज़ बाहर आ रही है। ठीक है, और साथ साथ कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इससे एक और नहीं निकल रहा है, इससे एक और नहीं निकल रहा है, तो मतलब ये वाली टर्म क्या होगी, मेरे पास फंक्शन होगी। तो मैंने आपको पहला सवाल सॉल्व करके बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट की जानिब लेके जाता हूँ, जिसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो इसी में पहले सॉल्व करवा देता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास 1 to 1 ऑन टू और मेरे पास दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास 1 to 1 होता है। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 to 1 फंक्शन होता है, एक मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा आपको तमाम का। एक मेरे पास होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन नहीं लिख रहा, फंक्शन आप समझ लीजिएगा, फंक्शन है। ठीक है, बल्कि एक इतना कम लाइन नहीं खींच रहा, ज़्यादा खींचता हूँ। ठीक है, और एक आखिरी में मेरे पास होता है बाइजेक्टिव। क्या होता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब दोनों टर्म की क्या हो, आपके पास वैल्यू हो। ठीक है, तो 1 to 1 को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और ऑन टू को हम लोग सरजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके नाम है। ठीक है, और 1 to 1 और ऑन टू का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों टर्म हो, 1 to 1 और इसका ऑन टू के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखना है। ठीक है, इनके नाम और इनके जो चीज़ें लिखी हुई है। अब आपके पास आएगा 1 to 1 क्या होता है। 1 to 1 आपके पास क्या होता है, जैसे कि मेरे पास 2 टर्म है। ठीक है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें नाम लिख रहा हूँ, मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ, काम करता हूँ। हाँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे A लिखता हूँ, B लिखता हूँ, C लिखता हूँ, यहाँ 1 2 और 3 लिखता हूँ। ठीक है, 1 to 1 के लिए ये ज़रूरी है
कि हर एक एलिमेंट से क्या हो, एक आपके पास यूनिक वैल्यू आए। वही फंक्शन के लिए ये होना तो लाजमी है ना कि यहाँ के तमाम एलिमेंट्स बाहर निकले। लेकिन याद रखना 1 to 1 के लिए हमारे पास एक वैल्यू आना लाजमी है। मतलब हर एक फंक्शन से मेरे पास एक वैल्यू आ रही हो, एक सिंगल वैल्यू आ रही हो, मतलब वो वैल्यू रिपीट ना हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम लोग 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, और हर एक एलिमेंट से एक वैल्यू का आना उससे हम कहते हैं 1 to 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के तौर में बताता हूँ कि अगर मेरे पास A B C है और साथ साथ मेरे पास क्या है 1 2 3 4 है, तो इससे एक एलिमेंट निकला, इससे ये वाला एलिमेंट निकाल दिया मैंने, इससे ये वाला एलिमेंट निकाल दिया। ठीक है, तो मतलब A से मेरा 1 निकला, B से मेरा 4 निकला और C से मेरा 2 निकला। तो हर एक एलिमेंट से क्या आ रहा है? एक सिंगल एलिमेंट निकल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? 1 to 1 फंक्शन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? 1 to 1 फंक्शन कहेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट से एक वैल्यू हमारे पास बाहर आ रही है। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू आ रही है। अब ऑन टू में आते हैं कि ऑन टू क्या होता है। तो ऑन टू में बस आपने एक चीज़ याद रखना है कि अगर मेरे पास x और y है, ये भी x और y ही होगा। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो फंक्शन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x और y दे रहा हूँ। यहाँ पे a b c है, यहाँ पे 1 2 3 है। आपने याद रखना है कि y के तमाम एलिमेंट्स, क्या हमें x के तमाम एलिमेंट्स होना था, फंक्शन होना था। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। लेकिन अब y के भी तमाम एलिमेंट्स फेल होना चाहिए। ठीक है, क्या y के भी तमाम एलिमेंट्स फेल होंगे तो वो क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे कि मेरे पास ये इससे मिला, ये मेरे पास इससे मिला, ये मेरे पास इससे मिला। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिससे क्या हो, तमाम एलिमेंट्स मिल रहे हो, तो वो मेरे पास क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। अगर मेरे पास ये वाला टर्म क्या होता, ये वाला टर्म अगर मैं इसको y को छोड़ देता और मैं इसको इससे मिला देता, तो ये मेरे पास ऑन टू नहीं होता। ठीक है, मेरे पास ये ऑन टू नहीं होता क्योंकि y का एक एलिमेंट क्या हो रहा है? यहाँ पे रह जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना एक ऐसा एलिमेंट जिसमें y के तमाम एलिमेंट फेल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब कि इसको क्या करना चाहिए? यहाँ पे मुझे मिक्स करना चाहिए, जब भी होगा। ये भी ऑन टू फंक्शन है, लेकिन क्या है? 1 to 1 फंक्शन भी है, ये भी 1 to 1 है और ऑन टू भी फंक्शन है। जैसे कि लेकिन ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, एक 3 गायब है। ठीक है, एक और बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर में A B C, और मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, A से मेरे पास ये वैल्यू निकली, B से मेरे पास ये वाली वैल्यू निकली, और C से मेरे पास ये वैल्यू निकली। मेरे पास 4 और 5 क्या हो गया? रह गया। तो ये मेरे पास कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास y के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? आपके पास शो होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? तमाम एलिमेंट्स आपके पास नज़र आने चाहिए। तो उसको कहते हैं हम लोग कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बाइजेक्टिव क्या होगा? बाइजेक्टिव से मुराद क्या होता है? आपके पास जो टर्म आपके पास 1 to 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, मतलब दोनों टर्म हो, तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव किसको कहते हैं? मतलब 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे कि पहला वाला सवाल, ये क्या है? मेरे पास 1 to 1 भी है। ठीक है, क्योंकि इससे एक एलिमेंट निकल रहा है, सिंगल एलिमेंट निकल रहा है। ठीक है, सिंगल वैल्यू आ रही है, और साथ साथ ये ऑन टू भी है क्योंकि y की तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? फेल हैं। तो ऐसे टर्म हमारे पास क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है। जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ? A B C, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? सिंगल एलिमेंट्स भी निकल रहा है, और साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास इससे 1 to 1 फंक्शन भी कर रहा है, और ऑन टू मतलब y की तमाम वैल्यूज़ फेल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव कहेंगे। चलें आज इसका सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह से सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, तो इसमें बताना है आपको इंजेक्टिव क्या है, सर्जेक्टिव क्या है और बाइजेक्टिव क्या है। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, हम मालूम कर चुके हैं कि इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव किसको कहते हैं। एक बार सवाल को बताने के पहले बता देता हूँ आपको, इंजेक्टिव वो जिससे हर एक से एक सिंगल एलिमेंट निकले और रिपीट ना हो। ठीक है, सर्जेक्टिव मतलब वाई वाली टर्म भी हमारे पास क्या हो? फेल हो सारे। ठीक है, और बाइजेक्टिव जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, उससे क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, 1 to 1 ऑन टू। ठीक है, आज अब हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको देखो और बताओ ये कौन सी टर्म है। देखो
x की टर्म से तमाम टर्म निकल ली, मतलब ये फंक्शन तो हमारे पास है, लेकिन साथ साथ क्या है, हमारे पास y की भी तमाम एलिमेंट्स क्या है आपके पास आ रही है, और कोई भी एलिमेंट से कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। तो एक ऐसा एलिमेंट जो कि 1 to 1 भी हो, एक ऐसा इमेज फॉर्म हो जो 1 to 1 भी हो, और क्या हो आपके पास सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो हमें बस ये एमसीक्यूज में आएगा, उसमें कुछ में नहीं आएगा, तभी मैं सिर्फ डायरेक्ट इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखो इसको, देखो फंक्शन ऑफ f2 को देखो, मेरे पास क्या है, 2 से एक टर्म निकल रही है, 5 से एक टर्म निकल रही है, और 8 से एक टर्म निकल रही है। ठीक है, और मेरे पास एक चीज़ गैप है, तो ये हमारे पास सर्जेक्टिव तो नहीं हो सकता, मतलब ऑन टू फंक्शन तो नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है, ये 1 to 1 हो सकता है, क्योंकि इससे मेरे पास क्या हो रहा है, एक एलिमेंट निकल रहा है। ठीक है, सबसे एक सिंगल डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकल रहा है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव। उसके बाद क्या है मेरे पास, f3 फंक्शन को देखो, 1 से 3 निकल रहा, 2 से 4 निकल रहा, और 3 से दोबारा से 3 निकल रहा, मतलब एक वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, देखो f3 की एक वैल्यू मेरे पास आ रही है, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, f3 की मेरे पास एक वैल्यू क्या आ रही है, एक मेरे पास जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 आ रही है। f3 की वैल्यू अगर जब मैं इसमें 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। लेकिन जब मैं f3 में ही दोबारा मैं 3 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब यही ट्रम और यही ट्रम आ जा रही है, रिपीट कर जा रही है। फंक्शन तो है, लेकिन हमारे पास ये 1 to 1 फंक्शन नहीं, कि 1 to 1 में क्या होना चाहिए, आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट आनी चाहिए, मतलब नॉन रिपीटिंग एलिमेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये कौन सा हो जाएगा, y वाली टर्म तमाम फेल है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स निकल रही है, और निकलने के साथ साथ एक जैसी 2 इमेज आ रही है, मतलब बाद में निकल के उसकी वैल्यू आ रही है, तो वो क्या होगा, हमारे पास सर्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि y वाली तमाम एलिमेंट्स फेल है। यहाँ देखो 2 से 7 निकल रहा, 4 से 9 निकल रहा, और 5 से 8 निकल रहा, तो सबसे एक सिंगल एलिमेंट निकल रहा है, और y वाली टर्म तमाम क्या है, फेल है। तो एक ऐसी टर्म जिसमें तमाम एलिमेंट फेल हो और एक सिंगल एलिमेंट निकल रहा हो, तमाम की वैल्यू यूनिक हो, अलग अलग हो, तो वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है, 1 to 1 भी होगा, और यहाँ पे तमाम वैल्यू फुल है, तो बाइजेक्टिव है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू और 1 to 1 दोनों है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। इसको देखो ज़रा, ये टर्म निकली, ये टर्म निकली, और ये टर्म, यहाँ पे एक टर्म गायब है, ये तो मेरे पास सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है, ये इंजेक्टिव हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ए से तमाम सिंगल और अलग वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से इसको देख लो, ये मेरे पास क्या है, 1 एक एलिमेंट निकला, बी निकला, सी से 3 निकला, और डी से भी 3 निकला, तो ये इंजेक्टिव नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है, सर्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि 3 के तमाम एलिमेंट्स फेल है यहाँ के y के, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सर्जेक्टिव। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। इसके मैंने डबल नाम भी आपको बता दिए और आपको सिखा दिया कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इफ एफ फंक्शन इज ए, मतलब लिखा हुआ है इफ फंक्शन एफ जेड की जो वैल्यू है क्या है आर, मतलब जो हम लोग इनपुट की वैल्यू दे रहे हैं वो क्या है, इंटीजर नंबर है, और इससे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास रियल नंबर उसकी वैल्यू आ रही है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कंडीशन दी हुई है, और लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग पॉसिबल फंक्शन। बहुत आसान सा सवाल है, बस आपने क्या करना होगा, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी होगी, एक्स की जगह ये वैल्यू, एक्स की जगह ये वैल्यू, और एक्स की जगह ये वैल्यू। लेकिन याद रखना है इफ़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो। ठीक है, इंटीजर्स बोला गया तो देखते हैं इसकी वैल्यू को। सबसे पहले पहले टर्म को सॉल्व करते हैं। f0 है तो क्या लिखूंगा मैं, f0 है। ठीक है, हमें पुट करना है, तो मेरे पास क्या फंक्शन दिया हुआ है, f0 इक्वल निशान x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे लिख देना कि आपके पास fx की वैल्यू है क्या, fx बराबर है x क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो f0 है तो f की जगह क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा, x क्यूब की जगह 0 का क्यूब प्लस 1, तो मेरे पास f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 0 का क्यूब 0 ही होता है, और 0 में 1 प्लस करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसको देखते हैं, लिखा हुआ है f5 है। ठीक है, मेरे पास जबकि fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है x क्यूब प्लस 1, तो x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 5 पुट कर दूंगा, तो f5 इज इक्वल टू
5 की पावर क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो f5 वैसे ही लिखूंगा, 5 की पावर 1 क्यूब किसके बराबर होता है, 125 प्लस 1, और जब इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 126। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गया, जल्दी से सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, आसान सवाल है तभी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि बंदा फ़ौरन से ही देख ले किस तरह से हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मेरे पास थर्ड वन है, लिखा हुआ है थर्ड वन में f की वैल्यू है 3/4, लेकिन ये 3/4 है और मेरे पास fx की वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस 1। कंडीशन दी हुई थी कि z होना चाहिए, z मतलब इंटीजर नंबर होने चाहिए, ये हमारे पास डेसिमल में नंबर आए हुए हैं, तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 3/4 इज़ नॉट अ इंटीजर नंबर, लिख सकते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास क्या है 3/4 इज़ नॉट अ इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास इंटीजर नहीं है तभी इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3/4 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास f-2 लिखा हुआ है, तो मेरे पास कंडीशन क्या लिखी हुई है, x बराबर होता है x क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f की जगह -2 पुट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा माइनस का क्यूब प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा f-2 वैसे ही रहेगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 4, 4 × 8, तो मेरे पास आ जाएगा 8, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि ऊपर ऑड है, और प्लस 1, 8 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा -7। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया। बहुत आसान सा सवाल था, मुश्किल नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाकी पार्ट्स में आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो।